क्या मायने हैं राज ठाकरे के इस सियासी दाव के, और खास तौर पर बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के साथ मुलाकात? देखिए चावला जी, एक तो धन्यवाद कि आज आपने मुझे बुलाया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी कुनबा बढ़ाने के लिए, मैं दोनों पक्ष की बात करूं, इंडी अलायंस और अभी इंडी अलायंस ने तो सबसे पहले ही कुनबा बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी थी ना। आज के 3 महीने पहले आप देखा जाए तो कवायद तो उन्होंने पहले शुरू की थी। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लाइक माइंडेड लोग किसी टास्क के लिए जुड़ते चले जाते हैं और जो लोग लाइक माइंडेड नहीं होते हैं वो अलग होते चले जाते हैं। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जो दोनों पार्टियों के, दोनों तरफ, दोनों दलों के, इंडी अलायंस और इनका लक्ष्य है वो हासिल होगा कि नहीं। दोनों तरफ की अगर मैं एनालिसिस करूं, इंडी अलायंस और ये बीजेपी का जो कुनबा पड़ रहा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो हुई है वो राज ठाकरे की है। उसके पीछे कारण राज ठाकरे की क्यों? हाँ, मैं बता रहा हूं क्यों है। उन दिनों में, शुरुआती दिनों में, जब बाला साहब ठाकरे जी जो है जिंदा थे, तो राज ठाकरे, उस वक्त मैं बॉम्बे और महाराष्ट्र में ही रहता था, परसेप्शन ये था पब्लिक का कि बाला साहब का जो असली उत्तराधिकारी हो सकता है वो राज ठाकरे। सारे कैरेक्टर्स, टिपिकल मराठी मानुस के जो कैरेक्टर्स होने चाहिए, मराठा मानुस के जो मतलब लीडर जिनको एक तरीके से मराठी लोगों ने मान लिया था, ये एक स्वीकारोक्ति थी अंदर ही अंदर, मन के अंदर ये एक स्वीकारोक्ति थी कि भाई ये जो है राज ठाकरे ही असली उत्तराधिकारी आगे होंगे। बाद में परिस्थितियां कुछ और हुई और परिस्थितियां ये भी हुई कि राज ठाकरे ने अपनी पार्टी बनाई, लेकिन राजनीतिक मंच पे कोई बहुत अच्छी कलाकारी वो नहीं दिखा पाए। पर्सनल जिंदगी में वो कलाकार हैं, बहुत अच्छे पेंटर भी हैं। हाँ। सवाल ये है कि प्लेटफॉर्म नहीं मिला। बीजेपी के साथ अगर वो जा रहे हैं तो उनको वो प्लेटफॉर्म मिलेगा। बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं आज भी जनता के अंदर, महाराष्ट्र की जनता के अंदर कहीं राज ठाकरे की जरूरत है या बीजेपी की जरूरत है? नहीं, यहाँ पे ना, देखिए ये जो कुनबा बढ़ रहा है ना, हाँ। भाई बीजेपी तो बहुत बड़ी पार्टी है, तो छोटे छोटे लोगों की जरूरत क्यों है कि जब काम पड़ता है तो सुई का भी महत्व समझ में आता है। हाँ। और जब काम पड़ता है तो तलवार अपनी जगह है, सुई अपनी जगह है। 400 पार का जो लक्ष्य है, नहीं, सुई का मतलब डूबके को तिनके का सहारा, कुछ इस टाइप का कह रहे हो क्या? नहीं, डूबते को तिनके का सहारा मैं नहीं बोल रहा हूं। सुई हाँ। जो बटन, टूटा हुआ बटन को टाकने का जो काम करती है, तो उसका मतलब ये नहीं कि सुई डूबते हुए, सारे लोग एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं। जो हाँ। आ रहा है, जैसे अगर राज ठाकरे बीजेपी में आ रहे हैं तो ये तो सिम्बियोसिस है ना भाई, मतलब एक दूसरे का वो सहारा तो वो बनेंगे ही बनेंगे। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा जो मैं देख रहा हूं, महाराष्ट्र का जो भविष्य है, अगर राज ठाकरे को, जैसे पिंजड़े में बंद जो शेर होता है ना, हाँ। अब आप ये मान के चलिएगा, शरद पवार जी तो उम्र के कारण चले गए, उनकी पार्टी का क्या हाल हुआ। एनसीपी वगैरह के जो और दिग्गज नेता थे वो कमाल नहीं दिखा पाए। अगर कोई कमाल दिखा पाएगा आगे आने वाले समय में, ये इलेक्शन हो जाने दीजिए, तो राज ठाकरे एक ऐसे कद्दावर नेता बन के उभर सकते हैं